सोचो जरा, अंधेरे हॉल में पहली चीख, सीट के किनारे पकड़कर बैठा हुआ दिल, आंखों के सामने उड़ते हुए सुपर हीरो और स्क्रीन पर ऐसा धमाका कि दिमाग बोले भाई 2026 पागल कर देने वाला है। दोस्तों, हॉलीवुड 2026 सिर्फ साल नहीं, ये है एक्शन का तूफान, साई-फाई का माइंड ब्लास्ट, हॉरर का डरावना मजा, हॉरर कॉमेडी का पावरफुल एंटरटेनमेंट और हाँ, एमसीयू की जबरदस्त वापसी, वो भी बड़ी फिल्मों के साथ। और यही सब लेकर फिल्मी सफर वापस आ गया है। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है टॉप 10 बेस्ट अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज ऑफ 2026, जहां हर फिल्म ऐसी है कि ट्रेलर देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। तो अगर आप सिनेमा के सच्चे दीवाने हो, अगर आपको बड़े स्केल की कहानियां पसंद है और अगर आप जानना चाहते हो कि 2026 में कौन सी फिल्म थिएटर खिला देगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना बनता है। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और फिल्मी सफर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिनेमा सिर्फ दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कूदते हैं 2026 की सबसे खतरनाक, सबसे एक्साइटिंग हॉलीवुड फिल्मों की दुनिया में। द ओडिसी की कहानी होमर के प्राचीन यूनानी महाकाव्य पर आधारित है, जिसमें ट्रोजन युद्ध के बाद एथिका के राजा ओडिसियस की 10 साल की लंबी और मुश्किल घर वापसी की यात्रा का वर्णन है, जिसमें उन्हें समुद्र के देवता पोसाइडन के क्रोध, साइक्लोपस, साइरन्स और जादूगरनी सर्क जैसे राक्षसों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि उसकी पत्नी पेनेलोपी और उनका बेटा टेलीमेकस घर पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिसे क्रिस्टोफर नोलन 2026 में एक भव्य फिल्म के रूप में ला रहे हैं, जिसमें मैट डेमन ओडिसियस की भूमिका में है और ये युद्ध के बाद के संघर्षों पर केंद्रित है। फिल्म ओडिसियस के मानसिक संघर्ष, घर लौटने की तीव्र इच्छा और देवताओं व राक्षसों से भरी दुनिया में उनकी लड़ाई को दिखाया गया है। क्रिस्टोफर नोलन इस क्लासिक कहानी को एक बड़े पैमाने के एक्शन फैंटेसी महाकाव्य के रूप में बना रहे हैं। नोलन की यह फिल्म ओडिसियस की बुद्धिमानी से ज्यादा उनके संघर्ष और घर वापसी के भावनात्मक सफर पर केंद्रित है। ये एक वीर राजा की अपने घर और परिवार तक पहुंचने की एक दशक लंबी खतरों और चमत्कारों से भरी यात्रा है, जिसे नोलन अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत करने वाले हैं। स्क्रीन 7 की कहानी मुख्य रूप से सिडनी प्रोकास्टा के जीवन पर केंद्रित है, जो एक माँ और एक बिजनेस ओनर है और अपने भयानक अतीत से जूझ रही है, जिसमें उसे पता चलेगा कि गोस्ट फेस के साथ आगे बढ़ना कितना व्यक्तिगत है। साथ ही मैथ्यू का किरदार स्टू मार्शल भी वापसी कर सकता है, जो दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा रहा है। खासकर मेलिसा बेरेरा और जेना ऑर्टेगा के जाने के बाद ये फिल्म सिडनी के घर जाकर उसके निजी जीवन को दिखाएगी। स्क्रीन 7 की घोषणा स्प्रिंग 6 के बाद ही हो गई थी। ये फरवरी 2026 में रिलीज होने वाली है। इसकी तारीख है 27 फरवरी 2026। स्क्रीन 7 सिडनी के निजी जीवन में झांकने और गोस्ट फेस के नए रूप के साथ उसके संघर्ष को दिखाने का वादा कर रही है, जिसमें पुराने किरदारों की वापसी और एक खौफनाक नया गोस्ट फेस कहानी को और रोमांचक बना देगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एमसीयू की अगली फिल्म है, जो नो वे होम के बाद पीटर पार्कर की दुनिया पर केंद्रित है, जहां दुनिया उसे भूल चुकी है और वो अब अकेले ज्यादा डार्क टोन में न्यूयॉर्क को बचा रहा है, जिसमें पनीशर का किरदार भी शामिल हो सकता है। और कहानी में मेफिस्टो डील के बाद कॉमिक्स के इफेक्ट्स दिखेंगे, जैसे मैरी जैन से रिश्ता टूटना और नए विलन जैसे मिस्टर नेगेटिव मेंस स्कूवॉल का आना। ये एक ऐसी कहानी है जहां स्पाइडरमैन अपनी पहचान खोने के बाद एक नए और कठिन रास्ते पर निकलता है, जिसमें उसे अपने सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मार्वल यूनिवर्स के डार्क साइड से जूझना पड़ सकता है। एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म है, जो थैनोस के बाद की दुनिया और नए बड़े खतरे से निपटने पर केंद्रित है, जहां एवेंजर्स को मल्टीवर्स को बचाने के लिए फिर से इकट्ठा होना होगा, जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, नए किरदार भी शामिल होंगे और कहानी में टाइमलाइन और मल्टीवर्स का गहरा प्रभाव होगा। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी और द मल्टीवर्स सागा का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें डॉक्टर डूम का एमसीयू में आधिकारिक डेब्यू होगा।
डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के विनाशकारी इकर्जन को रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है, शायद लोकी की मदद से या उसे हराकर, और इस प्रक्रिया में वो खुद एक शासक बन सकता है, जैसा कॉमिक्स में बताया गया है। एवेंजर्स को इस खतरे को समझना होगा और सभी यूनिवर्स को बचाने के लिए डॉक्टर डूम से भी लड़ना पड़ सकता है। ये फिल्म मार्वल्स के मल्टीवर्स सागा फेज 4, 5, 6 का एक बड़ा हिस्सा है और एवेंजर सीक्रेट वॉर से पहले आएगी, जो एक और बड़ी इवेंट फिल्म है। सुपरगर्ल सुपरमैन की चचेरी बहन है जो कृतज्ञ विनाश से बचकर पृथ्वी पर आती है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की रक्षा करती है। हालिया और अपकमिंग फिल्मों में उसे अक्सर एक बदला लेने वाली या कठोर चरित्र के रूप में दिखाया गया है, जो अपने दुख भरे अतीत से जूझती है, और विमेन ऑफ ट्रोमा जैसी कहानियों में वो एक ब्रह्मांडीय बदला लेने वाली रूथी की मदद करती है, जो एक युद्ध अपराधी का शिकार कर रही है, जिससे उसकी कहानी एक गहरे अधिक हिंसक मोड़ लेती है, खासकर 2026 की फिल्म में, जहां उसे एक पिक्सी आशा लेकिन मनोवृत्ति वाली सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो एक रोमांचक कॉमिक एडवेंचर है। सुपरगर्ल की कहानी क्रिप्टन के दुख, शक्ति और पृथ्वी पर एक सुपर हीरो के रूप में अपनी पहचान खोजने के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हालिया रूपांतरण उसे एक गहरा और अधिक उग्र चरित्र दिखाता है। स्कैरी मूवी 6 की कहानी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये एक फन मेड कॉन्सेप्ट है, जो स्टीवंस काउंटी में हो रही हत्याओं, सिडनी और ब्रेडा की जांच, और सिडनी की बेटी और उसकी सहेलियों के जीवित गुड़ियों और नाचते जोकर के खौफ से जुड़ी है, जिसमें हॉरर फिल्मों के पैरोडी तत्व होंगे, क्योंकि मार्लन और शॉन वेयन्स जैसे पुराने कलाकार वापसी कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि ये फ्रेंचाइजी अपने पुराने बेबाक अंदाज में लौटेगी। मार्लन और शॉन वेयन्स की वापसी ये सुनिश्चित करेगी कि ये फिल्म फिर से लोकप्रिय हॉरर और पॉप कल्चर फिल्मों का मजाक उड़ाएगी और अपने पुराने आर रेटेड सामग्री और हास्य पर वापस लौटेगी। ये फिल्म स्कैरी मूवी फ्रेंचाइजी की वापसी होगी, जिसमें नए कलाकार के साथ पुराने पसंदीदा कलाकार भी होंगे, और ये हॉरर फिल्मों की पैरोडी के साथ साथ एक नई डरावनी कहानी पेश करेगी। स्टार वॉर मैंडलोरियन एंड ग्रोकू की कहानी है कि कैसे एक अकेला मैंडलोरियन शिकारी दीन जरीन एक छोटे शक्तिशाली हरे भरे बच्चे ग्रोकू की रक्षा करने का काम लेता है, और इस प्रक्रिया में एक पिता पुत्र जैसा रिश्ता बना लेता है, जहां वे दोनों पोस्ट इंपेरियल गैलेक्सी में अपने उद्देश्य और खतरों का सामना करते हुए एक साथ यात्रा करते हैं, जिसमें ग्रोकू अपनी पोस्ट क्षमताओं का उपयोग करता है, और ये कहानी अब बड़ी फीचर फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर आने वाली है। एक अनाथ शिकारी और एक अनाथ शक्तिशाली बच्चे की कहानी है, जो एक दूसरे के लिए परिवार बन जाते हैं और गैलेक्सी में एक साथ अपने रास्ते तलाशते हैं। टॉय स्टोरी 5 की कहानी में खिलौने और टेक्नोलॉजी का टकराव है, जहां पोनी के नए टैबलेट खिलौने लिली पेड़ के कारण बच बुड़ी जो वापस आ रहे हैं, और बाकी टीम को एक नया चुनौती मिलती है, जो खिलौनों की दुनिया और इंसानों की दुनिया को मिलती है। फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी और इसमें बुड़ी की वापसी की कहानी भी बताई जाएगी। ये फिल्म खिलौनों की दुनिया में तकनीक के आने से पैदा होने वाली चुनौतियों और वुडी की वापसी के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें दोस्ती और नई टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन बनाने की कहानी है। मोआना की कहानी एक बहादुर लड़की मोआना की है, जो अपने पॉलिनेशियन द्वीप मोटुनुई को बचाने के लिए समुद्र की यात्रा पर निकलती है, क्योंकि उसके द्वीप पर खतरा मंडरा रहा है। वहां माउनी नामक अर्थ देवता की मदद से देवी तेफिती का चुराया हुआ दिल वापस करने निकलती है, ताकि समुद्र में संतुलन लौट सके और उसका परिवार व लोग सुरक्षित रहे। और इस यात्रा में वो अपनी पहचान और अपने पूर्वजों की खोई हुई विरासत को भी खोजती है। ये कहानी साहस, पहचान, परिवार और अपने जड़ों से जुड़ने के बारे में है, जिसमें मोआना एक साधारण लड़की से अपने लोगों की हीरो बनती है।